You everyone know that what is e-commerce. E-commerce means buying, selling, marketing, servicing of goods and services over digital network, over internet. So today organization, they showcase their products, they showcase their services through a website or mobile application. So today the consumer is in such a position that he or she could purchase 24 into 7 from around the world, any of the websites. Just they need to have sufficient balance, sufficient credit line into their card. So there are n number of ways for a business firm to earn revenue. So let's see what are the n number of revenue models. The first comes is your advertising revenue model. Advertising revenue model, what happens here is that there is a website. That website offer its users some content, some services, some products in the form of advertisement, and they receive the fee from such organizations. I would say the best example is yahoo.com. जैसे कि आपको पता है yahoo.com it provide the yahoo chat facility, yahoo mail services, बट वो अपने पेज पर बहुत सारी बैनर एड्स, बहुत सारे डिस्प्ले एड्स, स्क्वायर एड्स, रेक्टेंगुलर एड्स डिस्प्ले करती है. सो बहुत सारे आज विजिटर्स yahoo.com इसलिए भी जाते हैं कि कौन सी न्यू वेबसाइट है, वो क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, वो कौन सा प्रोडक्ट सेल करती है, आज उन्होंने कुछ ऑफ़र प्रोवाइड किए हैं. तो इसलिए भी बहुत सारे पर्सन yahoo.com को विज़िट करते हैं. अब जितनी पॉपुलर वेबसाइट होंगी उतने उनके अट्रैक्टिव रेट्स होंगे, क्योंकि उतने एन नंबर ऑफ़ ट्रैफिक्स वहाँ पे विज़िट करती है, तो उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोडक्ट सेल होने की. अब देयर आर एन नंबर ऑफ़ वेज. जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर CPA रखना है, CPC रखना है, CPM रखना है, जिस तरीके से उनको अपना इनकम स्ट्रेटेजी सेट करना है. जैसे कि CPC स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक. अगर किसी ने yahoo.com के किसी ऐड पर क्लिक कर दिया है तो वो सर्टन वेबसाइट की वेब पेज पर रीडायरेक्ट हो जाता है. कॉस्ट पर क्लिक, जैसा क्लिक करते हैं वैसा yahoo.com का इनकम स्टार्ट हो जाता है. मतलब जितना क्लिक्स के ऊपर. एक होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर एक्शन. जब भी कोई क्लिक करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, ट्रांजैक्शन होता है तो yahoo.com को कुछ इनकम मिलता है. इसी तरीके से कॉस्ट पर माइल भी होता है, कुछ 1000 क्लिक्स के बाद इनकम मिलना. तो देर आर एन नंबर ऑफ वेज टुडे ऑर्गन दिस वेबसाइट्स यूज. जैसे कि आई वुड से द बेस्ट एग्जांपल गूगल एडवर्ड्स, गूगल एडसेंस. आज अगर आपको चाहते हो कि गूगल की रैंकिंग में आप फर्स्ट पेज पर आ जाइए या टॉप 5 या टॉप 10 सर्च में आ जाइए, तो गूगल एडवर्ड्स आपको या गूगल एडसेंस की आपको सर्विस लेनी होगी. जहाँ पर जैसे कि आपको चाहिए तो गूगल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको अपना मोबाइल सेल करना है तो आपको बताता है कि रोज़ कस्टमर्स कितना मोबाइल से रिलेटेड कीवर्ड टाइप करते हैं. स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन, सैमसंग फ़ोन, डिजिटल मोबाइल, एन नंबर ऑफ़ उनको वर्ड्स बताए जाते हैं. फिर उसके हिसाब से हमको क्लिक करना है कि अगर हम स्मार्टफ़ोन लेते हैं तो 1 क्लिक पर हमको 1 रुपये देना होगा. अगर हम CPA करते हैं तो 1 क्लिक पे 1 रुपीज़ 50 पैसा देना होगा. तो इस तरीके से हमको डिसाइड करना होगा कि याहू पे हमको किस तरीके से ऐड पोस्ट करनी है, कौन से वे. तो ये सर्टन स्ट्रेटजीज होती है. नेक्स्ट कम्स इज अ सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल. सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे जो यूज़र्स होते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल में क्या था, एक वेबसाइट थी, वहाँ पर एक बिजनेस ऑर्गेनाइज वेबसाइट का एक ऐड पोस्ट करना था. पर यहाँ पर क्या है, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल पे यहाँ पर यूज़र्स कोई एक सर्विस सब्सक्राइब करते हैं किसी एक वेबसाइट की. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने नाम सुने होंगे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, यूट्यूब प्रीमियम. जब आप इनकी सर्विस को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको बहुत सारे वीडियोस, मूवीज़ फ्री में देखने मिलती है. तो इसी तरीके से आपको चाहिए तो आप मंथली कोई सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हो, 6 मंथ सब्सक्राइब कर सकते हो, 1 ईयर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो. यहाँ पर एक फ़िक्स्ड अमाउंट होता है एज ए सब्सक्रिप्शन फ़ी, आपको वो पे कर देना होता है. जैसे कि आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, याहू प्लेटिनम. अगर आप उनके सब्सक्रिप्शन सर्विस लेते हो तो वहाँ पर इट गिव्स व्यूअर्स एक्सेस टू CNN, नेस्कर रेसिंग, ABC न्यूज़ और बहुत सारे अदर वीडियो फीड्स. ओके,
तो बहुत सारे प्रीमियम मेंबरशिप यहाँ पे बताई गई, लिंक्डइन, स्टे फ्रेंड्स। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि आप अपनी इंटरनेट की सर्विस लेते हो ब्रॉडबैंड, तो जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ब्रॉडबैंड तो आपको अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस दिया जाता है। तो यहाँ पे एक फ़िक्स्ड फ़ी होती है, जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको सर्विस दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे स्पेशल सर्विसेज भी होती है, जैसे कि लाइक वेरीसाइन एक ऐसी कंपनी जो डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करती है 1 ईयर to 4 ईयर के लिए। या पेपाल एक पेमेंट गेटवे है। ओके, नेक्स्ट रेवेन्यू मॉडल इज ट्रांजैक्शन रेवेन्यू मॉडल। एज द नेम सजेस्ट, ट्रांजैक्शन रेवेन्यू मॉडल में क्या होता है, यहाँ पर जो कंपनी होती है दे रिसीव अ फी फॉर एनेबलिंग और एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांजैक्शन। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपना एक प्रोडक्ट सेल करना है एंड किसी को सेम सिमिलर प्रोडक्ट परचेज़ करना है। अब मेरे पास कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर एक वेबसाइट ebay.com, ऑनलाइन ऑक्शन के ज़रिए से, बिडिंग के ज़रिए से, जिस भी तरीके से मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो यहाँ पर ebay.com क्या करता है, मेरा प्रोडक्ट मुझे सेल करने में मदद करता है। इसके बिहाफ में वो क्या करता है, खुद उसका एक नॉमिनल फ़ी होगा प्रोडक्ट के हिसाब से, वो डिडक्ट करके मुझे रिमेनिंग अमाउंट वो पे कर देता है। इसी तरीके से अगर मुझे अपना कुछ स्टॉक सेल करना है, जैसे कि etrade.com एक ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर है, तो उसके बिहाफ जब मैं उसके बिहाफ पे उसके थ्रू जब गुड्स शेयर्स सेल करता हूँ तो मुझे उनको कुछ नॉमिनल चार्जेस पे करने होते हैं। तो ये हो गई आपकी ट्रांजैक्शन फ़ी रेवेन्यू मॉडल। ओके, या बेस्ट एग्जांपल आई वुड से ऑफ पेपाल.com। जब भी आप किसी वेबसाइट के ज़रिए से पे करते हो या ईमेल में आप इस्तेमाल करते हो पेपाल का, तो जब आप पेपाल की सर्विस लेते हो तो पेपाल क्या करता है, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको कुछ अमाउंट, वो लिटिल अमाउंट चार्ज करता है। सेल्स रेवेन्यू मॉडल, सेल्स रेवेन्यू मॉडल मीन्स यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट होती है वो अपने खुद के प्रोडक्ट सेल करके इनकम अर्न करती है। जैसे कि आपको जितने भी शायद से आज वेबसाइट के ज़्यादातर नेम पता होंगे वो यही पता होंगे सेल्स रेवेन्यू मॉडल। अमेज़न.com वो म्यूज़िक सेल करके अर्न करता है, टॉयज़ सेल करके अर्न करता है, ज्वेलरी या जो भी है बुक्स सेल कर अर्न करता है, या जितनी भी वेबसाइट हो गया Myntra.com या Flipkart.com। तो जब वो अपना खुद का प्रोडक्ट सेल करके अर्न करते हैं तो उसको कहते हैं सेल्स रेवेन्यू मॉडल। ओके, तो सेल्स रेवेन्यू मॉडल में यहाँ पे कस्टमर्स के पास एक एडवांटेज होता है कि द वेबसाइट्स हु सेल्स द गुड प्रोडक्ट एंड दैट टू एट लेस प्राइस the customer would purchase from them only. The thing is that such particular website should provide good after sales service. Okay, next comes is your affiliate revenue model. affiliate revenue model में क्या होता है, यहाँ पर एक वेबसाइट होती है एंड उस वेबसाइट पे n नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हमको भी वी आर नॉट इन सच अ पोजिशन दैट हम किसी को कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या फिर हमारी खुद की वेबसाइट है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है मिस्टर ए को मोबाइल परचेज़ करना है एंड मुझे पता है वो सर्टेन ब्रांड प्रीफर करता है या फिर वो सर्टेन वेबसाइट से ही ख़रीदता है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है वो Amazon.com से परचेज़ करने वाला है, तो मैं Amazon.com की उस सेम प्रोडक्ट की मॉडल की लिंक उसे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो जब मेरी सेंड की हुई लिंक पर वो क्लिक करके परचेज़ करता है तो मुझे कुछ बेस्ड ऑन प्रोडक्ट मुझे कुछ कमीशन मिलता है। अब मान लीजिए मैंने उसे मोबाइल का लिंक सेंड किया था, अब उसने कंप्यूटर ख़रीदा, देन ऑल्सो मुझे इनकम मिल जाता है। सिंपल है। तो एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल में क्या होता है, here you can take the advantage of an offer and make a purchase and members could earn the points। एंड जैसा ही अकाउंट में सफिशेंट पैसा हो जाता है तो आपको सर्टन वेबसाइट को अपना अकाउंट नंबर डिटेल्स दे देना होता है, तो वो आपके अकाउंट्स में, जैसे कि आपका जो बैंक अकाउंट है, तो जैसे कि Amazon.com आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। सिंपल। थैंक यू।